प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम मसीह विश्वास में बढ़ने के लिए जो बाधाएं मनुष्य के जीवन में आती है, हम उन बाधाओं के बारे में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हम में से प्रत्येक लोग मसीह जीवन में उन्नति को करना चाहते हैं, वो विश्वास में बढ़ना चाहते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि मसीह विश्वास ऐसा नहीं कि जब हम मसीह में आ गए तो बस हम सीमित हो गए। जैसा हमारा परमेश्वर असीमित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर, वैसे वो अपने बच्चों को भी विश्वास में वो बढ़ता हुआ देखना चाहता है मेरे प्रियो। लेकिन कई बार हम विश्वास में बढ़ नहीं पाते, कुछ ऐसी बाधाएं हमारे जीवनों में कार्य करती है और आज हम उन्हीं बाधाओं के बारे में हम जानेंगे। जब गलातियों उसका 4 अध्याय उसके 6 उसके 7 को जब पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा है, और तुम जो पुत्र हो, हम जो यीशु मसीह को स्वीकार किए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर की संतान है। और इसलिए उसका वचन कहता है तुम जो पुत्र हो, परमेश्वर अपनी संतान के बारे में बता रहा है, तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को भेजा और लिखा जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है। हमारे हृदय में उसने भेजा, हमारे हृदय में उसने भेजा अपने पुत्र की आत्मा को, और जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है। इसलिए तू अब दास नहीं है परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर द्वारा वारिस भी हुआ। परमेश्वर का वचन कहता अब तू पुत्र बोलता, अब तू पुत्र है, दास नहीं है। लेकिन कई स्थानों में हम तो दास के जैसा अपना जीवन को जीते हैं। कई परिस्थितियों में हमको लगता है हम तो आज भी बंधनों में बंधे हैं। कई ऐसी बातें हमारे जीवन में चल रही होती है जहां हम उससे छूटने का प्रयत्न सिर्फ कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं हम उन व्यसनों से, उन बातों से क्यों नहीं छूट पा रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन दास के जैसा आप महसूस कर रहे हैं उन जगहों में। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहाँ इस प्रकार से कहता है तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है तुम्हारे हृदय में भेजा है। इसलिए अब तू दास नहीं है परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर द्वारा तू वारिस भी हुआ। परंतु परमेश्वर का वचन गलातियों 4 उसके 1 में क्या कहता है, 6 और 7 में तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन जब 1 को पढ़ते हैं तो लिखा है, वह यह कहता है वारिस, जब तक हम वारिस हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम वारिस है, उसने अपनी आत्मा को मेरे हृदय में भेजा। ये लिखा है परंतु वारिस जब तक बालक है। तो लिखा यद्यपि वो सब वस्तुओं का वारिस है। क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन, हम सब वस्तुओं के वारिस हैं, सब कुछ हमारे अधिकार में परमेश्वर ने किया है। लिखा है सब वस्तुओं का वो क्या है, स्वामी है, वो सब वस्तुओं के ऊपर अपना अधिकार को रख सकता है। आप स्वामी हो, परमेश्वर का वचन कहता है सब वस्तुओं के ऊपर आप अधिकारी हो। मेरे प्रियो, अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, तब परमेश्वर ने आदम और हवा को अधिकार को दिया। उसने कहा फूलो फलो, तुम बढ़ो और सब कुछ को अपने अधिकार में रखो, सारे जीव जंतुओं के ऊपर तुम अधिकार रखो। परमेश्वर ने उसके अधिकार में सब कुछ कर दिया। आज परमेश्वर ने जब अपने बेटे यीशु मसीह में अपना संतान हमें बनाया और अपने पुत्र का आत्मा को हमारे हृदय में भेजा, हम मसीह में अब जब बालक ही रहेंगे मेरे प्रियो, तो हम वो सब वस्तुओं को जो परमेश्वर ने हमको दिया है, हम आज भी उन वस्तुओं को हम अपने जीवन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने हित के लिए हम उसको ले नहीं सकते, क्योंकि हम अब तक क्या है, बालक है। और लिखा है सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भी भेद नहीं। वो अब भी दास के जैसा है, अब भी रो रहा है, अब भी गिड़गिड़ा रहा है, प्रभु मुझे दे, प्रभु मेरे लिए ये कर दे। क्योंकि अब तक वो क्या है,
बालक है, और जब तक हम मसीह में सिर्फ बालक जैसा रहेंगे मेरे प्रियो, हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें मसीह में और मसीह के शिक्षा में, मसीह के उस ज्ञान में, उसकी सामर्थ्य में हमको क्या करना है? बढ़ते जाना है। हमें वचन की सत्यता में हमको बढ़ना है। वचन सत्य है मेरे प्रियो, और इसलिए उसका वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हमें वचन की सत्यता में बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए दिया गया है। हमें परमेश्वर ने अधिकारी बनाया है। परमेश्वर का वचन कहता है सब वस्तुओं का वो स्वामी है। ऐसा नहीं कह रहा कि वो बनेगा, लेकिन अगर बालक है तो कैसे उसको इस्तेमाल करेगा। और इसलिए कहता है यद्यपि सब वस्तुओं का वो स्वामी है, तो अभी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है। अब भी वो गुलामी के जैसा जीवन को जी रहा है, क्योंकि अब भी वो रीति और विधियों में और इसके कपड़े और उसके कपड़े में और इसके चुन्नी और उसके वो बातों में उलझे हुए हैं। वो कह रहे क्रिसमस का दिन यहाँ क्यों मनाया जाता है, ईस्टर क्यों मनाया जाता है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि यीशु मसीह तो जन्मा है। और वो दिनों और महीनों में और उसकी गिनतियों में आज भी पड़े हुए हैं, आज भी उलझे हुए हैं, ना कि वचन की उस सत्यता में, उसकी सामर्थ्य में वो बढ़ रहे हैं। इसलिए आज भी वो गुलामी के जीवन को जी रहे हैं मेरे प्रियो। और इसलिए उसका वचन कहता उसमें और दास में कोई भी भेद नहीं है। और इसलिए उसका वचन कहता है, लिखा है जब 8 को पढ़ेंगे, पहले तुम परमेश्वर को ना जानकर उसके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, परंतु अब तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचान लिया। तो उन निर्बल, निकम्मी, आदि शिक्षा की बातों में क्यों फिरते हो? परमेश्वर करा उन बातों में क्यों उलझे हुए हो? क्या तुम उनके दोबारा दास होना चाहते हो? तुम दिनों, महीनों और नियत समयों और वर्षों को मान रहे हो? परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, हम इस बात को बताते हैं क्रिसमस के दिन कि यीशु मसीह का जन्म हुआ। ईस्टर इस बात की गवाही देता है कि यीशु मसीह जी उठा। संडे इस बात को बताता है मेरे प्रियो कि हमने अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दिया। इसलिए सप्ताह का पहला दिन हम परमेश्वर को आराधना को देते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें बताना चाहता है, बहुत सारे लोग दिनों में और महीनों में और नियत समयों में आज उलझे हुए हैं। वो आज भी बालक के समान है। आज भी इन बातों को वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्हें ऐसा क्यों बोलना है, वो ऐसा क्यों कार्य करे, इन्हीं बातों में उलझे हुए हैं। जबकि हमें वचन की सत्यता में हमें बढ़ने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर की सामर्थ में हमें बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है वे सब वस्तुओं के स्वामी है, लेकिन आज भी गुलाम बने हुए हैं। आज भी दास के जैसा जीवन को जी रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो आज तक उनको दूध ही चाहिए, वो अन्न खाना नहीं जानते, क्योंकि अगर कोई अन्न खिला दे उनको तकलीफ लग जाएगा। उनको लगेगा ये बहुत कड़वा उपदेश, हम इसको नहीं सुन सकते। वो अपने कानों की खुजली के अनुसार अपने अपने लिए उपदेशक बटोर लेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है वो खरी उपदेश को नहीं सुन सकेंगे। उन्हें तो बस मन भावना ही चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमसे? वो अपने ज्ञान इंद्रियों, देखी हुई बातों के ऊपर क्या करे? भरोसा करें। जब हम दूसरा कुरिन्थी को देखते हैं, दूसरा कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय और उसके 7 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम अपने ज्ञान इंद्रियों से देखी हुई बातों पर नहीं विश्वास करें, परंतु परमेश्वर के वचन की सत्यता पर विश्वास करें मेरे प्रियो। और ये हमें विश्वास में बढ़ने के लिए सहायता करेगा। लेकिन जब हम इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, इन तर्क वितर्क के द्वारा, इन रीति विधियों में जब हम उलझे रहेंगे, इन देखी हुई बातों के ऊपर हम भरोसा करते रहेंगे, तो मेरे प्रियो हम विश्वास में हम बढ़ नहीं सकते। और इसलिए उसका वचन कहता है क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु हम विश्वास के साथ क्या करते हैं? चलते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहता है, हम उसके अनुसार चलते हैं। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, हम उसको सुनते हैं हमारे जीवन के लिए। और इसलिए लूका उसके 8वां अध्याय और उसके जब हम 18 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, इसलिए चौकस रहो, तुम किस रीति से सुनते हो। परमेश्वर का वचन कह रहे तुम किस रीति से सुनते हो। और लिखा जिसके पास है उसे दिया जाएगा,
मेरे प्रिय, जो कहता है प्रभु नहीं है, नहीं है, नहीं है, उसके लिए कुछ ही नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय, जो परमेश्वर के धन्यवादी हैं, हर बात के लिए जब धन्यवादी हैं, परमेश्वर की भलाई को स्मरण करने वाले लोग हैं, परमेश्वर उनको और देगा, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन जो कुड़कुड़ाते रहते, जो बुड़बुड़ाते रहते, जो देखी हुई बातों के ऊपर विश्वास करते कि ये बातें मेरे जीवन में नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, तो बातें मेरे प्रिय उनके जीवन में नहीं होती। लेकिन जो बातें नहीं है, उनको विश्वास से देख करके जब वो चलते मेरे प्रियो, और उसके लिए जब परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, चौकस रहो कि तुम किस प्रकार से सुनते हो। आज परमेश्वर हमें विश्वास का कान को देना चाहता है। मेरे प्रिय, कान अविश्वास के संसार की बहुत सारी बातों को सुनता है, वो बहुत सारे तर्क और वितर्क को सुनता है कि क्या नहीं हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सब कुछ हो सकता है विश्वास करने वालों के लिए। संसार कहता है क्या नहीं हो सकता है, क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या बाधाएं हैं इसके जीवन में, ये संसार बताता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे लिए काफी हूं, मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव, जैसा तेरा विश्वास होगा वैसे तेरे लिए होगा। मेरे प्रियो, जब हम देखते अब्राहम के जीवन को, मेरे प्रियो, उसने नहीं देखा था उसको कहा जाना है, परमेश्वर ने कैसी बड़ी प्रतिज्ञा की, उस कनान देश को नहीं देखा, लेकिन उसने सुना परमेश्वर की आवाज को, और वो सुन करके क्या क्या निकला। मेरे प्रियो, हम नूह के जीवन को देखते, नूह को परमेश्वर ने एक बड़ा जहाज बनाने के लिए कहा। उसने नहीं जाना आगे क्या होगा, कैसे होगा, कैसा बड़ा बाढ़ आएगा, क्या होगा, वो नहीं जानता था, लेकिन उसने परमेश्वर को सुना, और वो सुनने के कारण वो करता गया। लोग उसको पागल कह रहे थे, बाबला कह रहे थे, ठट्टे में उड़ा रहे थे, लेकिन उसने विश्वास के साथ कार्य किया। उसने जो सुना उसके अनुसार वो कार्य करता गया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है तुम चौकस रहो, तुम ध्यान दो, तुम कैसे सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो। संसार आज बहुत सारे तर्क और वितर्क को आपके सन्मुख लेकर आएगा। मेरे प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या बातों को बोल रहे हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु है मेरे प्रियो, और जो उसको काम में लाने जानता है वो उसका फल भी भोगेगा। यानी कि हमारे अविश्वास में रुकावट करने वाला कौन है? हमारी जुबान भी है, क्योंकि हम मनुष्य जो देख रहे हैं वही हम बोल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम परमेश्वर के वचन को सुने, उसके वचन की सत्यता पर विश्वास करें, और जो कुछ हम वचन से सुन रहे वही हमारी जुबान से भी निकलना चाहिए। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हम किस प्रकार से हम क्या कर रहे, बोल रहे हैं। परमेश्वर का वचन रोमी उसके 10वां अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, वचन तेरे निकट है, वचन तेरे मन में है, और वचन तेरे मुंह में है। बोले यही वो उद्धार का वचन है जो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं। मेरे प्रियो, अगर हमको उद्धार चाहिए, अगर हमको छुटकारा चाहिए, तो हमारे मुंह का अंगीकार भी वैसा ही होना चाहिए। ये छोटी सी जीभ एक बड़े जहाज को भी किनारा लगा सकती है, याकूब में इस प्रकार से बोलता है। और ये छोटी सी जीभ एक बड़े वन में आग भी लगा सकती है, इस बात को बोलता है। यानी एक बड़े जहाज को, एक अपने जीवन के सिचुएशन को, अपनी हालातों को अगर आपको मोड़ना है, तो आप अपने जीभ को सही रीति से इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बड़ी स्पष्ट है, और इसलिए कहता है उसका वचन कि हम विश्वास के द्वारा हम कार्य करें, विश्वास के द्वारा हम चले, विश्वास के द्वारा हम बोले। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं मूसा के बारे में, मेरे प्रियो, मूसा, परमेश्वर ने इजरायलियों को उनको निकालने के लिए एक अगुवा करके उसको परमेश्वर ने बनाया। वो क्या देख रहा था? आगे तो लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की बड़ी सेना है। परमेश्वर के ने उससे क्या बात की? तू क्यों रो रहा है? अपना हाथ बढ़ा। तो क्यों गिड़गिड़ा रहा है? अपना हाथ बढ़ा। मेरे प्रिय, वो देख क्या रहा था?
मेरे प्रिय वो देख रहा था बड़ा लाल समुद्र को, वो देख रहा था फिरौन की सेना को। वो जान रहे आगे भी मृत्यु है और पीछे भी मृत्यु है। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है अपना हाथ बढ़ा मूसा, अपने अधिकार का इस्तेमाल कर। मेरे प्रियो आज परमेश्वर हमें बताना चाहता है, एक व्यक्ति जब तक बालक है और बालक के जैसा उसकी सोच है, बालक के जैसा अगर उसकी जुबान है, बालक के जैसा वो देख रहा है, वो सब वस्तुओं का स्वामी है, फिर भी एक दास के समान वो रोता गिड़गिड़ाता रहेगा। लेकिन जब वो जानेगा कि परमेश्वर ने मुझको अपने वचन के द्वारा अधिकार को दिया, वचन की सत्यता पर जब विश्वास करेगा, मेरे प्रिय वचन की सामर्थ पर जब विश्वास करेगा, वो लाल समुद्र भी उसके सामने दो भाग हो जाएगा। वो जो पीछे पड़े हुए लोग थे उसी में जाकर वो नष्ट भी हो गए। आज वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है और इसलिए वो कहता है कि हम अपने विश्वास में इन बाधाओं को दूर हटाएं। हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं मेरे प्रियो, हम विश्वास के द्वारा हम क्या करें, कार्य करें। परमेश्वर यही तो चाहता है। और हम एक बात को जो विश्वास में बाधाएं आती है उसके बारे में हम सीखेंगे, हमारा अविश्वासी मन। जब हमारा मन अविश्वासी हो जाता है, हालातों परिस्थितियों को देखते हुए, जब हम इब्रानी उसके 3रा अध्याय और उसके 12 को जब पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। यानी ये जो अविश्वासी मन है, ये जो देखी हुई बातों के ऊपर विश्वास करता है, ये जो बुरा है, अशुद्धता वाला मन है, ये जो बुरे बुरे विचारों को अपने मनों में जगा देता है, ये क्या करता है? हमें परमेश्वर की मर्जी से, परमेश्वर के अधिकार से हमको क्या करता है? दूर लेकर जाता है। क्योंकि मन में बुरी बुरी जब बातें भरी होती है, मन में जब अशुद्धताएं भरी होती है, ये हमको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से रोकती है। क्योंकि वो कहती है बस यही तो तुम्हारा जीवन है। मन में शत्रु बहुत बातें करता है, अरे ये सब बकवास की बातें, इसके बातों पर विश्वास मत करो, ऐसा कई विचारों को आपके अंदर डालेगा, कई कल्पनाओं को, झूठी कल्पनाओं को, झूठे विजन को आपको दिखाएगा और आपको उलझा कर, आपको फंसा कर उसी जगह में रखेगा। और ये हमारे लिए विश्वास में बढ़ने के लिए सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि शत्रु जब कार्य करता है, हमारे मनों में वो कार्य करता है। मेरे प्रियो हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम क्या बोलते हैं, मेरे प्रियो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्या विचार करते हैं। और ये सारी बातें हमारे जीवन में विश्वास में हमको बढ़ने के लिए क्या करती है? रोकती है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बड़ी स्पष्टता से कहता है कि हम देखी हुई बातों के ऊपर नहीं, परंतु हम विश्वास के साथ चलते हैं। यानी ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो हमारे जीवन पर असर करती है मेरे प्रियो, हम तो सुर, हम छूने पर, हम प्रभु आपको देख नहीं पा रहे, हम इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के निकट आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है। हम छू लेंगे तो ही प्रभु तुझ पर विश्वास करेंगे, थोमा के जैसा। कई बार हम ऐसा कहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धन्य वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। और जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप हैं, तो मेरे प्रिय परमेश्वर इसका प्रतिफल भी आपके जीवन में देगा। और ये सब बातें हमारे जीवन में क्या करती है? बाधा को उत्पन्न करती है। हमारे हमारे ज्ञानेंद्रियां, मेरे प्रिय हम क्या बातों को देख रहे हैं, हम क्या बातों को सुन रहे हैं, हम क्या बातों को बोल रहे हैं, हम कैसा विचार कर रहे हैं, और क्या सिर्फ हम प्रभु को छुएंगे तभी हम विश्वास करेंगे, ये सारी बातें हमें विश्वास में बढ़ने के लिए रोकती है। और इसलिए कहता उसने अपना आत्मा हमारे हृदय में भेजा, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है और इस बात को बताता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। और इससे बड़ा प्रूफ आप इस संसार में नहीं लेकर आ सकते कि आप परमेश्वर के संतान हैं। और वो कहता है, हे अब्बा। मेरे प्रियो, कोई भी यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार नहीं कर सकता जब तक वो पवित्र आत्मा उसको सहायता ना करे। कभी जब वो ये इस बात को नहीं कर सकता कि यीशु मसीह शरीर में होकर के आया, मेरे प्रियो विश्वास नहीं कर सकता कि वो परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में ये डाला जाता है। और मेरे प्रियो हम बिना पवित्र आत्मा के इस संसार में एक निर्जीव के समान है मेरे प्रियो, हम उसके बगैर कुछ भी नहीं। और इसलिए यीशु मसीह कहता तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। और इसलिए उसने अपने पुत्र का आत्मा को हमारे हृदय में भेजा
जो हमें हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारने के लिए हमको क्या करता है, सहायता करता है। और जब हम पुत्र हैं मेरे प्रिय, वचन की सत्यता में हम बढ़े, हम उसके सामर्थ्य में बढ़े। और परमेश्वर कहता है सब वस्तुओं के तुम क्या हो, स्वामी हो, तुम दास नहीं हो। अगर आज भी हम गुलामी के जैसा देख जीवन को जी रहे हैं, तो आप जाने आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी सोच आपके जीवन में क्या प्रभाव को डाल रही है। और इसलिए उसका वचन इस प्रकार से कहता है, चौकस रहो, तुम्हें ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले। आप क्या सोच रहे हैं? इसलिए हर एक ऐसी कल्पनाओं को, ऐसे विचारों को जो मसीह के पहचान के विरुद्ध में उठती है, उसको खंडन करे, उसको तोड़े मेरे प्रियो। अब मसीह यीशु में बुलाए गए हैं परमेश्वर के संतान होने के लिए मेरे प्रियो, आपकी ये पहचान है। और इसलिए पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहता है कि जब तक तुम्हें मसीह का, बोलते तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए, मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाओं को क्या करूंगा, सहता रहूंगा, वो कह रहा है। और इसलिए वो कह रहा है अपने वचन में हमें बता रहा है, जब हम गलाती 4 अध्याय और उसके 19 को पढ़ेंगे तो लिखा, हे मेरे बालकों, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा को सहता रहूंगा। एक बालक अगर बालक ही रह जाए तो उसके माता पिता के लिए सबसे दुख की बात है। एक बालक में अगर विकास ना हो तो ये माता पिता के लिए सबसे दुख की बात है। मेरे प्रियो, हम बालक के रूप में मसीह में आए लेकिन बालक ना बने रहे। अब तक हम दूध के लिए केवल अभिलाषी ना रहे। हम सिर्फ, परमेश्वर ने हमें वचन की खरी शिक्षा को दिया, हमें आत्मिक जीवन में, हमें वचन की सत्यता में हमको बढ़ते हुए देखना चाहता है। हमें परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में वो बढ़ता हुआ हमको वो देखना चाहता है। और इसलिए अपना आत्मा हमारे जीवन में उंडेला, हमको अकेला नहीं छोड़ा। और इसलिए मेरे प्रिय, आज हम आत्मिक जीवन में बढ़े, हम विश्वास में उन्नति करें, ये परमेश्वर की इच्छा है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, मसीह विश्वास में बढ़ने के लिए जो बाधाएं थी पिता, उनके बारे में परमेश्वर अपने लोगों को अपने वचन से सिखाए। और इस अद्भुत संदेश के लिए मेरे खुदावन परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और निश्चय करके परमेश्वर ये संदेश हर एक के जीवन में परमेश्वर बढ़ोतरी का कारण होने पाए, वो वचन की सत्यता में बने रहे, आपकी आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ते चले जाए खुदा परमेश्वर। और देखी हुई बातों पर नहीं परंतु विश्वास के द्वारा वो बढ़ते जाए खुदा परमेश्वर। और रोते रहे नहीं परमेश्वर, परंतु वचन के अनुसार प्रभु जी अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने वाले बन सके खुदावन परमेश्वर। ये मसीह यीशु में जयवंत है, ये आशीषित है परमेश्वर, इस बात को कभी भी ना भूले। आपने अपने बेटे यीशु के लहू से मोल लिया है प्रभु जी, ये आपकी निज धन और निज संपत्ति, इस बात को कभी भी ना भूले खुदा परमेश्वर। आपके प्रियजन आपके हाथों में, और आपका वचन कहता है मेरे हाथों से तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। कोई हालात, कोई परिस्थिति, कोई गलत विचार, कोई ऐसी बातें, कोई बैड ड्रीम्स तुम्हें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर नहीं कर सकती। ऐसे जितने गलत बैड ड्रीम्स आते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम उसका खंडन करते हैं। जो विचारों में प्रभाव को डालते, आत्माओं के ऊपर कब्जा को करना चाहते, ऐसे सारी दुष्ट की योजनाओं को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। और इसी घड़ी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हर एक अंधकार के बंधन तोड़े जाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, एक एक लोगों के सोच और विचार, मन और हृदय प्रभु जी मसीह यीशु आप में सुरक्षित हो। और पिता परमेश्वर आज उनके कानों का खतना कर, हर व्यर्थ शब्द प्रभु जी उनके कानों में जो आती है, व्यर्थ विचार प्रभु जी जो शत्रु डालता है प्रभु, ऐसे सारे बंधन टूटने पाए पिता परमेश्वर। आज उनकी आंखों को प्रभु जी मस्सा कर, आज उनकी जुबानों का मस्सा कर खुदान परमेश्वर। आज वो क्या सुनते हैं परमेश्वर, इसके लिए चौकसी करने के लिए सहायता कर। क्या देखते हैं परमेश्वर पिता, इस बात के लिए चौकसी करने के लिए सहायता करें। आपका धन्यवाद पिता, आपने अपने लोगों को आशीष दिया, जय और छुटकारा आपने दिया है प्रभु, आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देते हैं पिता। आपके प्रियजनों को, एक एक व्यूवर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम पिता मांगते, दया सुनिए, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।